साक्षी, कहाँ हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं देता? कब से मैं चाय के लिए बोल रहा हूँ। भैया, मेरे ऑफिस का लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आप चाय के लिए भाभी को बोल दो ना। अरे वो तो आकांक्षा को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। जाओ तुम जाकर एक कप चाय बना दो। भैया, मैं ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुकी हूँ। क्या होगा? थोड़ी लेट हो जाओगी तो यही ना, शाम को थोड़ा लेट से छोड़ेगा। कोई पेमेंट नहीं काट लेगा तुम्हारा। जाओ पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दो, और हाँ, साथ में 2 पराठे भी बना देना, फिर जाओ ऑफिस। ठीक है भैया। आज की कहानी साक्षी की है, जो एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। साक्षी जॉब भी करती है और अपने परिवार का, या घर के काम में हो या फिर पैसों में हो, हर तरह से मदद करती है। पर जब साक्षी अपने लिए कभी कोई आवाज़ उठाती है तो उसका आवाज़ दबा दिया जाता है। आइए देखते हैं, क्या साक्षी कभी अपने लिए कुछ कर पाएगी या अपने परिवार वालों के सोच में ही दबकर रह जाएगी। साक्षी अपने भाई के लिए चाय और पराठा किचन में बना ही रही होती है, तभी भाभी वहाँ पर आ जाती है। साक्षी, तुम किचन में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? टाइम तो देखो, 9:30 बज चुके हैं। जाना तो था भाभी, पर क्या करूँ, भैया ने चाय और पराठे बनाने के लिए कहा है। तुम जाओ ऑफिस, मैं देखती हूँ ये सब। शाम को माधवी विवेक से कहती है, कल तो तुमने कहा था कि आकांक्षा का स्कूल का फीस दे दोगे, पर आज भी तुमने नहीं दिया। अब मैं कल क्या जवाब दूंगी स्कूल में? अरे कोई नहीं, साक्षी आती होगी, आज उसका पेमेंट भी मिलेगा, उससे ले लेंगे। पिछले 5 महीने से साक्षी ही आकांक्षा का फीस भर रही है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कुछ दिन मेरी नौकरी क्या छूट गई? तुम तो मुझे जिम्मेदारी ही समझाने लग गई। चुप करो, अभी आती होगी साक्षी। मैं नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? पिछले 5 महीने से साक्षी ही आकांक्षा का स्कूल फीस भर रही है, घर का राशन ला रही है। अब मैं उससे कोई खर्चे के लिए नहीं बोल सकती, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे आकांक्षा मेरी बेटी है तो उसकी भी तो भतीजी है, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और राशन ला रही है तो क्या कोई एहसान कर रही है? क्या वो इस घर में नहीं रहती, वो इस घर में खाना नहीं खाती तो राशन ला दी थी, तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया उसने। लो आ गई साक्षी। अभी मैं आकांक्षा का स्कूल फीस के लिए पैसे मांगता हूँ। अभी पति पत्नी में घमासान चल ही रहा होता है, तभी साक्षी वहाँ पर आ जाती है। साक्षी, आज तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी ना, सैलरी मिल गई क्या? हाँ भैया, मिल गई। दो अपना एटीएम, मुझे आकांक्षा के लिए पैसे निकालने हैं। ठीक है भैया, ये लीजिए। भैया, मैंने आपकी नौकरी के लिए अपने एक फ्रेंड से बात किया है, उसने बहुत अच्छी कंपनी बताई है। वहाँ आपको इंटरव्यू देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप कल चले जाना, आपको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे कहाँ इंटरव्यू देना है और कहाँ नौकरी करना है? कुछ दिन आकांक्षा की फीस क्या भर दी तो अपने आप को क्या समझने लगी हो? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए? नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। वो आप कल भाभी से कह रहे थे ना कि आप नौकरी खोज रहे पर मिल नहीं रही है, इसीलिए मैंने कहा। तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं अपना नौकरी खुद ढूंढ सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। विवेक एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो 3,000 की जगह 6,000 रुपये निकाल लेता है। 6,000 रुपये निकालने का मैसेज साक्षी के मोबाइल पर आता है। भाभी, आपने पिछले महीने आकांक्षा की स्कूल फीस नहीं भरी थी क्या? भर दिए थे, क्यों, क्या बात है? भैया आकांक्षा की स्कूल फीस के लिए पैसे निकालने गए हैं और 5,000 रुपये निकाल दिए। नहीं, पिछले महीने तो मैंने भर दिए थे। अच्छा ठीक है, आने दो, फिर पूछते हैं। कुछ दिन बाद विवेक एक नया चमचमाता हुआ फ़ोन लेकर घर में आता है। तुम्हारे पास नया फ़ोन? क्या यह तुम्हारे किसी दोस्त का है? किसी दोस्त का फ़ोन मेरे पास क्यों आएगा? ये मेरा है, मैंने खरीदा है। तुम्हें अभी फ़ोन की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे पास तो फ़ोन है ना, और फिर पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, तुमने यह फ़ोन कहाँ से ख़रीदा? मैंने अब पैसे देकर नहीं खरीदा है, ईएमआई पर खरीदा है। अच्छा, कैसे भरोगे इंस्टॉलमेंट? क्या साक्षी के बलबूते पर तुमने फ़ोन खरीदा है? और किसके बलबूते पर? क्या मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है? मैं खुद भर सकता हूँ अपना इंस्टॉलमेंट। तुम्हारी बाइक की इंस्टॉलमेंट तो साक्षी भर रही है, और इसका तुम कैसे भरोगे? अरे मैं आज नई नौकरी करता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा। तुमने तो मुझे नकारा ही समझ लिया है। मैं अपने फ़ोन का इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ, तुम अपना काम करो।
सभी रात को सो रहे होते हैं। तभी माधवी के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू होता है। माधवी दर्द से छटपटाने लगती है और अपने पति से कहती है, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, रुको मैं साक्षी को बुलाता हूँ। साक्षी अपने भाभी को लेकर भाई के साथ अस्पताल जाती है। साक्षी, हॉस्पिटल का बिल 10,000 रुपये हुए हैं, जाके भर दो वहाँ पे। ठीक है भैया। माधवी का पूरा बिल साक्षी भर देती है और वहाँ से अपनी भाभी को लेकर आती है। अब तो साक्षी की पेमेंट कब आती है और कब जाती है साक्षी को पता भी नहीं चलता। विवेक के नए फ़ोन का इंस्टॉलमेंट, उसके गाड़ी का इंस्टॉलमेंट, भतीजी का फीस और घर का राशन, यह सब करने में ही उसका पूरा पेमेंट निकल जाता है। माधवी सोच लेती है कि साक्षी का शादी करना ही होगा। यदि मैंने पहल नहीं की तो साक्षी तो बोलने से रही और उसका भाई तो मज़े से उसका कमाई खा ही रहा है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो साक्षी, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो बताओ, वरना मैं ही तुम्हारे लिए कोई लड़का देखूंगी। भाभी, मैं अपने ऑफिस में अविनाश नाम का लड़का है, उसको पसंद करती हूँ। उसने तो अपने घर वालों से मेरे लिए बात भी कर ली है और उसके घर वाले तैयार भी हो गए हैं। आप भैया से बात करिए ना, मैं अविनाश से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ तुम्हारे भैया से। विवेक, साक्षी की शादी कब करोगे? उसकी शादी की उम्र हो चली है। उसके ऑफिस में एक लड़का है ना, अविनाश, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों की शादी करा दो। अभी क्या जल्दी है साक्षी की शादी करने की? होगी शादी, और वो अविनाश से नहीं होगा। उसके लिए मैं लड़का पसंद करके लाऊंगा। क्यों, क्या खराबी है अविनाश में? तुमको क्या लगता है मैं अपनी बहन की लव मैरिज करूंगा? मुझे समाज में अपनी नाक कटवानी है क्या? अच्छा, तुमने भी तो लव मैरिज की थी, तब तुम्हारा नाक नहीं कटा था। मैंने लव मैरिज की थी तो मेरी बात कुछ और है। मैं लड़का हूँ और साक्षी एक लड़की है, उसके लिए मैं लड़का पसंद करके लाऊंगा। साक्षी की शादी तो अविनाश से ही होगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे रोकते हो। खबरदार जो शादी में कोई अड़चन पैदा करी तो। तुम तो उसके कमाई खाने के आदी हो चुके हो। तुम तो चाहते हो कि उसकी शादी ही ना हो और तुम उसका कमाई ज़िंदगी भर बैठकर खाते रहो। क्या बकवास कर रही हो तुम माधुरी? होश में तो हो। देखो माधुरी, तुम घर की औरत हो और घर की औरतों को औरत वाला काम ही शोभा देता है। लड़का खोजने का काम मेरा है, जो मैं देख रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई ढंग का लड़का मिलेगा मैं उसकी शादी कर दूंगा। तुम औरत हो तो औरत वाला काम ही करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से औरतों वाला क्या काम होता है और मर्दों वाला का क्या काम होता है, वो जरा मुझे बताओ। तुम्हारे हिसाब से जो औरतों के काम है ना, मैं अभी जाकर आज साक्षी को बोल देती हूँ कि वो नौकरी छोड़ दे और चूल्हा चौका संभाले। उसे बाहर जाकर पैसे कमाने और घर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है मर्द वाला काम करने के लिए और तुम औरतों वाला काम करो। माधुरी, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। मैं तुमसे पूछने नहीं, तुमको बताने आई हूँ कि साक्षी की शादी अविनाश से ही होगी और तुम रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बड़े आए मर्द और औरत के काम समझाने वाले। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम मर्दों वाले काम कर रहे हो और घर की औरतों से तुम क्या काम करवा रहे हो? क्या तुम्हें पता है? अपनी बहन की कमाई खा रहे हो, अपनी बहन की कमाई से फ़ोन चला रहे हो, अपनी बेटी का फीस भर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? माधवी साक्षी की शादी कराकर बहुत खुश होती है। साक्षी भी अपने घर चली जाती है और अपने मनपसंद साथी से शादी करने की खुशी उसको भी होती है। और बेचारा विवेक, अब तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता नौकरी करने के अलावा। अब विवेक भी अपने लिए नौकरी खोजने लगता है और आखिरकार उसे नौकरी करनी ही पड़ती है।